बलराम जी रथ में सवार होकर के गुरु सांदीपनि के यहाँ अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। विद्या अध्ययन करने जब जा रहे थे तो वहीं गुरु सांदीपनि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए पोरबंदर देश का एक ब्राह्मण बालक जिसका नाम है सुदामा, सुदामा जा रहा है। और सुदामा जब विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा था तो सुदामा के पैर में कांटा लग गया। और जब सुदामा के पैर में कांटा लगा तो सुदामा ने भगवान को याद किया। बोले हे मेरे प्रभु, हो कांटो लाग्यो रे सांवरिया, होमो से गेल चलो नहीं जाए, होमो से गेल चलो नहीं जाए, होमो से गेल चलो नहीं जाए। बोले हे सांवरिया, कांटा लगा है। और कांटा कैसा लगा, कितना गहरा लगा है। हो यो कांटो बड़ो भारी दुख दीनो, यो कांटो बड़ो भारी दुख दीनो, होमो से उठो ना बैठो जाए, मुँह से उठो ना बैठो जाए। हो कांटो लाग्यो रे सांवरिया। सुदामा ने आज रो करके भगवान को पुकारा। बोले प्रभु, इतना गहरा कांटा लगा है। भगवान रथ में विराजमान बलराम जी के साथ में सांदीपनि आश्रम पर जा रहे हैं। भगवान ने सुना तो भगवान ने बलदाऊ जी से कहा, बोले भैया मुझे कोई याद कर रहा है। बलराम जी ने कहा, बोले कौन है? बोले मुझे कोई याद कर रहा है, चल करके देखा जाए। आज भगवान रथ से उतर करके सुदामा के पास गए हैं। सुदामा के पास जाकर के कहा, बोले भैया आप कौन हो? सुदामा ने कहा, बोले मैं पोरबंदर में रहने वाला हूं, मैं एक ब्राह्मण बालक हूं और मेरा नाम है सुदामा। बोले भैया कहां जा रहे हो? बोले मैं गुरु सांदीपनि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा हूं। सुदामा ने कहा, आप कौन हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले मैं नंद का लाला, मेरा नाम है श्री कृष्ण। हम दोनों भाई भी गुरु सांदीपनि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो हमारे रथ में बैठ जाइए और हमारे साथ आप भी चलिए। आज भगवान ने सुदामा को अपने रथ में बिठा लिया। गुरु सांदीपनि के यहाँ विद्या अध्ययन करने जा रहे हैं। जब जा रहे थे तो भगवान ने बीच रास्ते में सुदामा से कहा, बोले भैया एक बात कहूं, गुरु ना माने थे। सुदामा ने कहा, बोले भैया कहो। बोले हमसे मित्रता करोगे? सुदामा ने कहा, बोले भैया नहीं, मैं आपसे मित्रता नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, बोले क्यों नहीं कर सकते? सुदामा ने कहा, बोले भैया मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है। अपने से बड़े और अपने से छोटे जो हैं उनसे कभी मित्रता नहीं करना चाहिए। ज्यादा धनी जो होगा वो अपने से बड़ा धनी व्यक्ति ढूंढेगा, और जो व्यक्ति जितना गरीब होगा वो अपने से नीचे स्तर वाले व्यक्ति को देख करके चलेगा। सुदामा ने कहा, बोले मित्रता हमेशा बराबर वालों में होनी चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले ऐसी कोई बात नहीं है, आप मित्रता तो करिए, मैं अपनी मित्रता को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। सुदामा ने कहा, बोले भैया मित्रता तो मैं कर लूं, परंतु आपको पता है मित्रता कैसी होनी चाहिए? भगवान ने कहा, बोले कैसी होनी चाहिए? बोले मित्रता दूध और पानी की तरह होनी चाहिए, तो मित्र बनना सार्थक है। बोले दूध और पानी की कैसी मित्रता? अब दूध और पानी की कैसी मित्रता आप खुद देखो। जब दूध को चूल्हे पर रखा जाए और उबाला जाए, तब दूध उफनता है। उफन करके दूध चूल्हे से बाहर आता है। क्यों आता है? क्योंकि दूध के अंदर जितना जल है वो जल भाप बन करके उड़ जाता है। जैसे ही दूध का मित्र जल उससे दूर जाता है, तो उस जल को पाने के लिए दूध भगोनी से बाहर निकल आता है। बोले तू मुझे छोड़ करके कहां जा रहा है? जब हमारी माताएं देखती है कि दूध उफन करके बाहर आ रहा है, तो उसमें जल के छींटे मारती है, दूध पुनः बैठ जाता है। दूध क्यों बैठा? क्योंकि दूध को उसका मित्र मिल गया, इसलिए दूध बैठ गया। तो सुदामा कह रहा है, बोले मित्रता हो तो दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। भगवान ने कहा, बोले आप मित्रता तो करो। आज भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा की मित्रता। गुरु सांदीपनि के आश्रम में पहुंचे हैं। वहां जाकर के दोनों मित्र बड़े प्रेम से रह रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं। गुरु मां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से बहुत प्रेम किया करती थी। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ाया और कहा, बोले कि कल अगर जिससे ये पाठ याद नहीं होगा उसे जंगल में जाना होगा, जंगल में जाकर के लकड़ियां बीन करके लाना होगी। सभी विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा दिया। दूसरे दिन जब पाठशाला लगी तो सभी विद्यार्थी गुरुदेव को पाठ सुना रहे हैं। जब सुदामा का नंबर आया, गुरुदेव ने कहा, बोले सुदामा मैंने कल कहा था पाठ याद करके लाओ, तुम लाए हो? सुदामा ने कहा, बोले गुरुदेव मुझसे पाठ याद नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा, बोले सुदामा मैंने कल ही कहा था जिससे पाठ याद नहीं होगा उसे जंगल में जाना होगा, भोजन के लिए लकड़ियां बीन करके लाना होगी। सुदामा कह रहा है, जी गुरुदेव जैसे आपका आदेश। गुरुदेव ने भगवान को खड़ा किया, बोले कन्हैया तुम पाठ सुनाओ। कितना दयालु है ठाकुर, पाठ याद होते हुए भी कन्हैया ने क्या किया पता है? गुरुदेव से कहा, बोले गुरुदेव जिस प्रकार सुदामा को पाठ याद नहीं हुआ, उसी प्रकार आज मैं भी पाठ को याद नहीं कर पाया, क्षमा करें। गुरुदेव ने कहा, बोले कन्हैया कोई बात नहीं, जो सुदामा करेगा वही आपको करना पड़ेगा। सुदामा जब जंगल में लकड़ियां बीनने जाए, इसके साथ तुम भी जाना और लकड़ियां बीन करके लाना। भगवान ने कहा, जी गुरुदेव। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में जा रहे हैं लकड़ियां बीनने के लिए। गुरु माता को पता चला। गुरु माता ने सोचा दोनों बालक हैं, छोटे हैं, जंगल में जा रहे हैं, पता नहीं लकड़ियां बीनने में इनको कितना समय लग जाए। तो गुरु माता ने क्या किया, कुछ चने एक पोटरी में बंधे हुए थे, भंडार गृह से वो चने लाकर के सुदामा को दिए। बोले सुदामा जब तुम लकड़ी बीनने जा रहे हो, जब कहीं तुम्हें भूख प्यास सताए तो इन चनों को तो दोनों भाई आपस में बांट करके खा लेना। सुदामा ने कहा, बोले जी गुरु माता, दोनों मित्र आज जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए गए हैं, लकड़ियां बीनने के लिए जा रहे हैं।
जब लकड़ियां बीनने गए तो भगवान श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए, लकड़ियां तोड़ रहे हैं और सुदामा से कह रहे हैं, बोले सुदामा लकड़ियों को बीनो। जब सुदामा लकड़ियां बीन रहा था तो भगवान ने हल्की सी एक माया की झलक सुदामा को दिखाई। क्या दिखाई? जब सुदामा लकड़ियां बीन रहा था, भगवान लकड़ियां तोड़ रहे थे, उस समय भगवान ने एक माया रची। वो माया क्या रची? अचानक से आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। इस माया भगवान ने रची। सुदामा ने कहा, बोले लाला आंधी चल रही है, वायु तेज है, पानी बरस रहा है, तुम पकड़ कर रखियो, कहीं गिर मत जाइयो। भगवान ने कहा, बोले सुदामा मैंने बचपन में पेड़ों पर चढ़ करके खूब गोपियों के वस्त्र चुराए हैं, खूब गोपियों की मटकियां फोड़ी है, तुम मेरी चिंता ना करो, तुम अपना ख्याल रखना। मूसलाधार बारिश हो रही है, आंधी तूफान चल रहा है। भगवान ने सुदामा को माया की झलक दिखाई। दोनों मित्र पूर्ण रूप से जल में भीग चुके, पानी में दोनों मित्र भीग चुके हैं। दोनों मित्र भीगे तो सुदामा के साथ क्या हुआ? जब सुदामा जल में गीला हुआ, जब भीग गया तो सुदामा को भूख सताने लगी। ब्राह्मण अगर स्नान कर ले तो स्नान करने के बाद ब्राह्मण को कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि स्नान करने के बाद ब्राह्मण भूखा नहीं रह सकता। आज सुदामा जल में भीगा और भीगने के पश्चात सुदामा को भूख सताने लगी। सुदामा को जब भूख सताने लगी तो सुदामा ने क्या किया? सुदामा ने सोचा, बोले जो गुरु माता ने चने दिए हैं उसमें से आधे चने मेरे हिस्से के, तो मैं आधे चने खा लेता हूं और आधे चने में कन्हैया को दे दूंगा। सुदामा ने पोटली को निकाला और अपने हिस्से के आधे चने सुदामा खा गया। सुदामा ने जब आधे चने खाए तो कहावत में कहते हैं कि मुंह से लगाया चना और मुंह से लगाई चुगल दोनों ही बहुत बुरी होती है। अगर चना मुंह से लग जाए तो पेट में आग बढ़ा देता है और चुगल मुंह से लग जाए तो घर में आग लगा देती है। आज सुदामा के मुंह से चने लग चुके हैं, अब सुदामा को और भूख सताने लगी। सुदामा ने सोचा, बोले कन्हैया तो बड़े बाप को बेटा है, दूध दही मक्खन खावे वारो है, यो या चना थोड़ी खाएगो। और सुदामा ने क्या किया? जो भगवान के हिस्से के चने थे वो चने भी सुदामा खा गया। जब बारिश बंद हुई, आंधी तूफान बंद हुआ, भगवान श्री कृष्ण वृक्ष से उतरे। भगवान ने मन ही सब जान लिया था, बोले सुदामा सारे चने खा चुका है। भगवान ने पुनः माया करी। भगवान ने सुदामा से कहा, बोले सुदामा कैसे हो? सुदामा ने पेट पे हाथ घुमाया, बोले कन्हैया अब मैं ठीक हूं। भगवान ने कहा, बोले सुदामा कोई बात नहीं, और भगवान सुदामा से कहते हैं, बोले सुदामा बहुत भूख लग रही है, गुरु माता ने जो चने दिए हैं वो चने निकालो, हम दोनों भाई आपस में मिलकर के खा लेते हैं। सुदामा ने जैसे ही सुना, बोले चने निकालो। सुदामा ने कहा, बोले कन्हैया बुरो मत मानियो, परंतु तेरे हिस्से के चने जो थे वो मैं खा गया। भगवान ने कहा, बोले क्या सुदामा मेरे हिस्से के चने खा गए? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मैंने तो या जानी तू बड़े बाप को बेटा है, माखन मिश्री खावे वारो है, तू या चना थोड़ी खाएगा, इसलिए कन्हैया तेरे हिस्से के चने में खा गया।
जब भगवान ने सुना, बोले कि सुदामा मेरे हिस्से के चने खा गया है, तो भगवान ने कहा, बोले जा रे दरिद्री सुदामा। जैसे ही भगवान ने कहा, बोले जा रे दरिद्री सुदामा, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आकाश में विचरण कर रहे थे। और जब वो विचरण करते थे तो उनके मुंह पर हमेशा एक ही नाम रहता था। वो क्या? वो एक ही मंत्र का जाप किया करते थे। वो मंत्र है सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो। जैसे ही भगवान ने कहा, बोले जा रे दरिद्री सुदामा, और सनक नंदनों ने कहा, बोले सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो, और वही सत्य हो गया। दोनों भाई गुरु आश्रम पहुंचे। जब लकड़ियां बीनने के लिए गए थे तो भगवान और सुदामा ने रात्रि विश्राम नारायणा धाम में किया था। बहुत पावन स्थान है नारायणा धाम। वहां पर भगवान ने रात्रि विश्राम किया और लकड़ियां लेकर के भगवान सुदामा के साथ में गुरु आश्रम पहुंच गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 64 दिनों में भगवान 64 कलाओं में पारंगत हो गए। आज भगवान की विद्या पूरी हुई। भगवान ने गुरुदेव से आज्ञा प्रदान की। बोले गुरुदेव हमारी विद्या पूर्ण हो चुकी है और हम जाना चाहते हैं। गुरुदेव की आज्ञा पाकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों विद्या अध्ययन पूर्ण करके द्वारिका जाने लगे। जब वो जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले भैया सुदामा से मिल लिया जाए। सुदामा से हम मिल लिए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पास चले गए। बलदाऊ जी सुदामा के पास चले गए और जाकर के कहा, बोले भैया हमारी विद्या पूरी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं। कभी भी अगर तुम्हें हमारी याद आ जाए तो सीधे द्वारिका चले आना, सीधे द्वारिका चले आना। सुदामा ने सुना, बोले कन्हैया तू जा रहा है? बोले हाँ भैया मैं जा रहा हूं। तो सुदामा ने कन्हैया को अपने अंक में भर लिया और कस करके पकड़ लिया। जाने नहीं दे रहे। आज भगवान जब सुदामा नहीं जाने दे रहा था तो भगवान ने सुदामा के दोनों हाथों को पकड़ करके एक झटका लगाया और छुड़ा करके भगवान भाग करके जा रहे हैं। और भगवान भागवत में 2 जगह भागे हैं। कौन कौन सी जगह? एक तो सुदामा से छुड़ा करके भागे हैं और दूसरा सूरदास के यहाँ से। दोनों आंखों का अंधा सूरदास भगवान से बड़ा प्रेम करता है। भगवान सूरदास के पास गए तो सूरदास ने भगवान के हस्त को पकड़ लिया। भगवान ने कहा, बोले सूरदास छोड़ो मैं जाना चाहता हूं। सूरदास ने कहा, बोले कन्हैया तू मत जा। जब सूरदास नहीं छोड़ रहा था तो भगवान ने क्या किया? सूरदास के हाथों को अपने दांतों से इतनी जोर से काटा, सूरदास को दर्द हुआ। सूरदास ने भगवान का हाथ छोड़ा और भगवान दौड़ करके भागे। और जब भगवान भागे तो सूरदास ने क्या कहा? बोले क्या काट करके हाथ से छुड़ा करके जाते हो? अगर जाना ही चाहते हो तो मेरे हृदय से निकल करके जाओ, तब मैं तुम्हें जाना। इतना प्रेम करते हैं सूरदास। आज सुदामा भगवान से मित्रता से प्रेम कर रहा है। बोले कहां जा रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। भगवान सुदामा से छुड़ा करके आज भागे हैं। अब भगवान सुदामा से छुड़ा करके चले गए। भगवान हो गए द्वारिका के राजा। विद्या अध्ययन करने के पश्चात सुदामा भी अपनी नगरी को चला गया जिसका नाम है पोरबंदर। पोरबंदर में सुदामा गया। समय आने पर सुदामा का विवाह हुआ। सुदामा की पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। सुदामा की पत्नी है जिसका नाम है सुशीला।
अब सुदामा का नियम था, सुदामा भिक्षावृत्ति जब करते थे तो वो केवल 5 घर पर जाते थे। 5 घरों से अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना खाली हाथ आ जाते थे। पांच घर पर जाकर के सुदामा भिक्षा मांगते थे। सुदामा के छोटे छोटे बालक कई बार भूख के मारे बिलखते हैं। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला कुएं पर जल लेने के लिए गई। कई दिनों से सुशीला ने भोजन नहीं किया था। सुशीला को चक्कर आए और सुशीला जमीन पर गिर गई। जब सुशीला जमीन पर गिरी तो सहेलियों ने सुशीला से कहा, बोले सुशीला तू कितनी दुबली हो रही है, कुछ खाती पीती नहीं है। सुशीला ने कहा, बोले बहना ऐसी बात नहीं है, भगवान की कृपा से मेरे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, परंतु पता नहीं मुझे कैसे चक्कर आ गए। कैसी होती है नारी। आज सुशीला को देखो, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और सुशीला कह रही है, बोले मेरे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। और हमारे घर में, आपके और हमारे घर में अगर आज नमक भी बीत जाए तो घर वालों को बाद में पता चलेगा, पहले पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि इनके घर में नमक नहीं है। आज सुशीला कह रही है, बोले खाने पीने की कोई कमी नहीं। सुदामा के बालक 6 दिन से भूखे हैं, भूख के मारे बिलक रहे हैं। सुशीला ने कहा, बोले प्रभु हमारे बालक भूख के मारे बिलक रहे हैं। सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए गए। एक घर से सुदामा जी को अधिक भिक्षा मिली। भाग्य का लेखा देखो, सुदामा जी उसे लेकर के आ रहे थे और पैर में ठोकर लगी, वो भिक्षा नीचे गिर गई। सुदामा को नसीब ना हुई। सुदामा जी का नियम था 5 घर से ज्यादा मांगते नहीं थे। सुदामा जी के 5 घर पूरे हो गए, अब किसी के घर मांगने भी ना जा सकते। सुदामा जी खाली हाथ घर पर पहुंच गए। सुशीला ने कहा, बोले प्रभु कुछ लाए हो, बच्चे भूख के मारे बिलक रहे हैं। सुदामा ने कहा, बोले आज मैं कुछ नहीं लाया। सुशीला रुदन कर रही है, बोले प्रभु कुछ भी नहीं लाए हो। सुदामा दौड़ी दौड़ी खेतों में गई। खेतों में जाकर के हरा हरा बथुआ तोड़ करके लाई है और उस बथुए को बनाया है, परंतु गरीबी देखो कितनी है। उस बथुए में डालने के लिए नमक मिर्च भी सुदामा के घर पर नहीं। इतनी गरीबी है महाराज। ऐसा समय सुदामा हरा हरा बथुआ बना करके सुशीला ने बालकों को खिलाया। और सुशीला भगवान से कहती है, बोले प्रभु तूने इस दुनिया में हम जैसे गरीबों को बनाया तो क्या तेरी आंखों में आंसू ना आए? तूने हम जैसे गरीबों को बनाया ही क्यों? भगवान द्वारिका से ये सारा दृश्य रुक्मणी को दिखा रहे हैं। बोले रुक्मणी देखो इस ब्राह्मण को, ये मेरा मित्र है, परंतु 5 घर से ज्यादा किसी के यहाँ जाता नहीं है। इतना संतोषी ब्राह्मण है। रुक्मणी ने कहा, बोले प्रभु आपका मित्र और ये इतना गरीब है, आप इसकी सहायता नहीं कर सकते? भगवान ने कहा, बोले रुक्मणी मैं इसकी सहायता कर दूं, परंतु ये मेरे पास आए तो सही। रुक्मणी ने कहा, बोले प्रभु अगर वो आपके पास नहीं आ रहा है तो आप उसके पास चले जाइए। एक सुदामा का मित्र जो प्रतिदिन राजा के यहाँ जाया करता था और राजा के वहां जा करके राजा जी का गुण अनुवाद करता था, राजा उसे सोने की मोहर अशरफियां भेंट दिया करता था। उस मित्र ने सुशीला से जाकर के कहा, बोले सुशीला जी
आपके पति सुदामा जो हैं वो पांच घर पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, उससे आपका लालन पालन पोषण नहीं होता है। मैं राजा के यहाँ जाता हूँ, राजा का गुणा अनुवाद करता हूँ, राजा मुझे मोहर असरिपियां भेंट देता है। आप एक काम करो, सुदामा को मेरे साथ भेज दो, सुदामा भी राजा का गुणा अनुवाद करेगा, राजा उसे भी मोहर असरिपियां देगा, जिससे आपका घर संसार चलेगा। सुदामा जी घर आए, सुशीला ने सुदामा जी से कहा, बोले तुम्हारा मित्र राजा का गुणा अनुवाद करने जाता है, राजा उन्हें मोहर असरिपियां देता है, आप भी जाया करो। सुदामा ने कहा, बोले सुशीला क्या कह रही हो, संसार के व्यक्ति का गुणा अनुवाद करने जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, बोले प्रभु घर पर खाने को कुछ नहीं है, बालक 6 दिन से भूखों मर रहे हैं, चले जाइए। सुदामा ने कहा, बोले सुशीला मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊंगा परंतु अपने तन के कार्य कभी नहीं मांगूंगा। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और पर स्वार्थ के कारण मुकुने कना बेला। बोले सुशीला संसार के व्यक्ति का गुणा अनुवाद करने को कहती हो, मैं गरीब हूँ और कन्हैया मुझे इससे भी ज्यादा गरीब क्यों ना बना दे, गुणा अनुवाद करूंगा तो मैं ठाकुर का ही करूंगा, किसी संसार के व्यक्ति का नहीं करूंगा। ऐसे ही सुदामा जी। एक दिन भगवान ने ब्राह्मण बालक का रूप बनाया और सुशीला के घर जाकर के आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। सुशीला घर से बाहर आई। सुशीला ने सोचा, बोले ब्राह्मण बालक आया है, भिक्षा मांग रहा है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, परंतु क्या दूं, घर में कुछ नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है, क्या दूं? सुशीला ने सोचा, बोले ब्राह्मण बालक भिक्षा लेने के लिए आया है, कुछ तो देना ही चाहिए। आज सुशीला घर से जल का पात्र भर करके लाई है, एक लोटा जल का भर करके लाई और ब्राह्मण देवता से कहा, बोले ब्राह्मण देवता आज घर में यही बचा है, इसे ही आप स्वीकार करें। ब्राह्मण देवता ने जल का भोग लगाया और सुशीला से कहा, बोले सुशीला तुम्हारे घर में दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। सुशीला ने कहा, बोले प्रभु मेरे पतिदेव गए हैं, वो लेकर के आएंगे, जब आप कल पुनः आएंगे तो मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ दूंगी। ब्राह्मण बालक ने कहा, बोले सुशीला तुम्हारे जो पति हैं उनके एक बचपन के मित्र हैं जिसका नाम है श्री कृष्ण, और आजकल वो द्वारिका के राजा हैं। तुम एक काम करो, सुदामा को उनसे मिलने के लिए भेज दो, वो जाएंगे, द्वारिका का राजा है। जब द्वारिका के राजा को ये पता चलेगा कि मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है तो उन्हें भेंट में कुछ ना कुछ जरूर देगा, तुम उसे भेज दो। सुशीला ने सोचा, बोले ठीक है, गुरुदेव ने अच्छे वाक्य कहे। सुशीला पुनः अंदर गई है और जाकर के सुशीला ने अपने घर में ढूंढना प्रारंभ किया कि कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए तो मैं इस ब्राह्मण को दे दूं। कुछ नहीं मिला। सुशीला पुनः बाहर निकल करके आई ब्राह्मण से क्षमा याचना करने के लिए, तो सुशीला ने क्या देखा, जो ब्राह्मण बालक था वो द्वार पर नहीं है, वो तो भगवान थे, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सुशीला को मित उपदेश करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी घर पर आए तो सुशीला ने कहा, बोले प्रभु मैंने सुना है कि आपका कोई बचपन का मित्र है जिसका नाम है श्री कृष्ण। सुदामा ने कहा, बोले मेरा बचपन का मित्र नहीं, वो मेरा लंगोटिया यार है, हम साथ में खेला करते थे, हम साथ साथ लकड़ियां बीनने जाया करते थे। सुशीला ने कहा, बोले प्रभु आपको अपने मित्र की याद नहीं आती?
सुदामा ने कहा, बोले याद तो बहुत आती है, परंतु क्या करूं?